साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सतगुरु माता जी की कृपा हमेशा हर एक संत महात्मा के ऊपर बनी रहे। सबदा भला करो करतार, साडी मांग है ए दातार। साथ संगत जी, अब की बार सतगुरु माता जी ने विचारों में बताया कि जो इच्छाएं होती हैं वो कभी भी इंसान की ख़त्म नहीं होती, लेकिन जो संत महात्मा होते हैं वो इस निरंकार को समर्पित हो जाते हैं तो उनकी कोई इच्छा नहीं रहती, क्योंकि उन्होंने अपने आप को समर्पण कर दिया होता है। वो यही कहते हैं कि जो निरंकार हमें दे रहा है, हम हर पल इसका शुक्राना कर रहे हैं। और सतगुरु माता जी ने अहंकार के बारे में भी बताया कि जो अहंकार होता है वो इंसान को गिराता ही गिराता है, लेकिन जो संत महात्मा होते हैं, सतगुरु के चरणों से जुड़े होते हैं, वो अपनी मैं का दान करके आते हैं। उनके मन में कोई अभिमान नहीं होता। अभिमानी के हिस्से में हमेशा गिरना ही गिरना आता है। और इच्छाओं के बारे में भी सतगुरु माता जी ने कहा कि इच्छाएं तो इंसान की कभी भी ख़त्म नहीं होती। जैसे कहते हैं कि माया मरे न मन मरे, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरे, कह गए दास कबीर। कबीर दास जी ने भी कहा है कि ना माया मरती है ना ये मन मरता है। ये इच्छाएं जो हैं ये इंसान को ऐसे करती हैं कि एक इच्छा अगर उसकी पूर्ण हो जाती है तो दूसरी इच्छा जन्म ले लेती है, दूसरी इच्छा पूर्ण होती है तो तीसरी इच्छा जन्म ले लेती है। इच्छाओं का कभी भी कोई अंत नहीं होता। ये शरीर ख़त्म हो जाते हैं, इंसान चले जाते हैं, लेकिन इच्छाओं का कभी भी अंत नहीं होता। ऐसे ही फिर कहा है कि चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिनको कुछ नहीं चाहिए वे शान के शाह। कहते हैं कि चाह गई, जिनकी इच्छाओं का अंत हो जाता है, उनकी सारी जो चिंताएं होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। वे हर समय इस सतगुरु के रंग में रंगे होते हैं। उनको शहंशाह बोला गया है, वो सबसे सुखी कहे गए हैं। एक बार ऐसे ही महात्मा बुद्ध से किसी ने पूछा कि आप ये बताओ, जो यहाँ पर ये सत्संग हो रहा है, इस सत्संग में सबसे ज़्यादा सुखी कौन है? तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि जो सबसे पीछे बैठे हुए हैं, दुबले पतले से इंसान, वो सबसे ज़्यादा सुखी हैं। तो जो महात्मा बुद्ध के शिष्य बात कर रहे थे वो कहते हैं, अच्छा आप पूछ के तो देखो। तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि देखो, हर एक को पूछा गया आपको क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए। तो किसी ने कहा मुझे धन चाहिए, किसी ने कहा कि मुझे औलाद चाहिए, किसी ने कहा कि मेरा कोई कोर्ट में केस चल रहा है, मेरा वो केस से मैं बरी हो जाऊं। कोई ना कोई इच्छा सब ने रखी, लेकिन जो सबसे पीछे दुबला पतला इंसान बैठा था उसने कहा कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे किसी चीज़ की कोई इच्छा नहीं है, मुझे अगर चाहिए तो भक्ति चाहिए। तो महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्य से कहा, देखो सबसे ज़्यादा सुखी ये इंसान है जिसको किसी भी चीज़ की चाह नहीं है। हालांकि ये इतना गरीब भी है धन से और इतना दुबला पतला भी है, फिर भी ये कहता है कि मेरे अंदर संतोष है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। इसी तरह है फिर संपूर्ण हरदेव वाणी में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने कहा है, मन प्रदूषित हो जाता है कर्ता भाव के आने से। कहते हैं कि जब इंसान के अंदर कर्ता आ जाता है, कर्ता भाव कि ये काम करने वाला मैं हूँ, तो उसका मन प्रदूषित हो जाता है। फिर आगे दूसरी लाइन में कहा है, स्वच्छ निर्मल हो पाता है अहंकार के जाने से। इंसान का मन निर्मल कब होता है? जब उसके मन से अभिमान चला जाता है, अहंकार
चला जाता है। लेकिन अहंकार तभी जाता है जब वो सतगुरु के चरणों में आ जाता है, उसके अंदर संतोष होता है और वो यही कहता है कि सच्चे पातशाह जो भी कर रहे हो आप कर रहे हो, आप ही करवा रहे हो, मेरे अंदर कोई भी हिम्मत नहीं है। मैं की हाँ की हस्ती मेरी, आप करे ते मेरा ना। मेरे मेरे अंदर कोई भी ताकत नहीं है, करने कराने वाले आप ही हो। फिर आगे कहा है कि वैर ईर्ष्या द्वेष जलन ये भीतर के प्रदूषण है, इनसे छुटकारा मिलता है जब मिलते ज्ञानी जन हैं। कहते कि वैर ईर्ष्या द्वेष जलन ये अंदर के प्रदूषण है, ये अंदर ही अंदर इंसान को ख़त्म कर देते हैं। लेकिन जब संत महात्मा मिल जाते हैं, जब सतगुरु की शरण में इंसान आ जाता है तो इन सब से छुटकारा मिल जाता है। गुरु ज्ञान से मन के भीतर निर्मलता का वास रहे, कहे हर देव पावनता और उज्ज्वलता का वास रहे। कहते हैं कि गुरु के ज्ञान से ही मन के अंदर, ये मन जो होता है गुरु के ज्ञान से ही स्वच्छ होता है, साफ होता है, अंदर बाहर से इकमिक होता है, तो ये गुरु के ज्ञान से होता है। आगे सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने कहा है, कहे हरदेव पावनता और उज्ज्वलता का वास रहे। ऐसा जो संत महात्मा होता है, सतगुरु के चरणों में जब वो अपने आप को मिटा देता है, अपने आप को समर्पित कर देता है, तो वो अंदर बाहर से उज्जवल हो जाता है, पावन हो जाता है। इंसान जब अभिमान में आकर कहता है कि ये मैंने किया है, ये मैंने किया है, मेरे बिना ये हो नहीं सकता, तो फिर सतगुरु बाबा जी ने कहा है, हम पूर्ण हरदेव वाणी के द्वारा हमें समझाया है, किसे खबर है कैसा होगा कल जो आने वाला है। इस दुनिया में क्या क्या हमको रंग दिखाने वाला है, हमें ऐसे भी सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने समझा दिया है। संपूर्ण हरदेव वाणी में लिखा है सतगुरु बाबा जी ने कि हे इंसान, तू किस चीज़ का घमंड करता है, किस चीज़ का अभिमान करता है, किसी ये नहीं पता कि कल जो आने वाला है वो कैसा होगा और इस दुनिया में क्या क्या वो रंग दिखाएगा। इसलिए हे इंसान, तू बिल्कुल बिल्कुल भी अभिमान न कर। हाथ है डोर विधाता के, सब मिट्टी के खिलौने हैं। कहे हर देव की गोरे काले, चाहे श्याम सलोने हैं। ये सब जो डोर है ये सतगुरु के हाथ में है। ये सब जो इंसान है सब मिट्टी के खिलौने हैं, चाहे कोई गोरा है काला है जैसा भी है, ये सब सतगुरु के हाथ में है और सब ये सतगुरु के निरंकार के द्वारा ही रची हुई ये रचना है। इसलिए तू किसी चीज़ का भी घमंड ना कर, ना धन दौलत का, ना ताकत का, ना यौवन का, किसी चीज़ का भी घमंड ना कर। इस सतगुरु के हाथ अपनी डोरी छोड़ दे और तेरा सारा काम जो है वो सही हो जाएगा। एक बार सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने इच्छाओं के ऊपर, डिजायर के ऊपर बात करते हुए हमें अपने विचारों में समझाया। उन्होंने कहा कि वो कहते हैं अजीब रिश्ता है मेरा इनके दरमियान, ये इच्छाएं मुझे जीने नहीं देती और मैं इन्हें मरने नहीं देता। ये इच्छाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जाती हैं। ये मन हर चीज़ का क्रेडिट चाहता है। किसी शायर ने भी कहा है कि अगर एक इच्छा को दबाता है तो दूसरी इच्छा पैदा हो जाती है। इस तरह इच्छाएं इच्छाएं जन्म लेती रहती हैं। ये इच्छाएं जो हैं इंसान को जीने ही नहीं देती। फिर सतगुरु ने कहा है, जो भगत होते हैं उनकी ख्वाहिशें भी निरंकार दातार पर आधारित होती हैं, परमार्थ पर आधारित होती हैं। ऐसी ख्वाहिशें तभी बढ़ती हैं जब हमारा इस निरंकार से कनेक्शन स्ट्रोंग होता है। जितना जितना कनेक्शन हमारा स्ट्रोंग होता है, जिंदगी में आनंद की अवस्था हो जाती है। भगत सहज में ही अरदास करता है कि हे सच्चे पातशाह, ऐसा कनेक्शन हमें बख्शो जिस तरह घास जमीन के साथ जुड़ी हुई है, हर पल वो हर मौसम में बरकरार रहती है। कहीं मैं पेड़ का रूप ना बन जाऊं कि मेरे कारण सब कुछ है। मैं छाया दे रहा हूँ, मैं फल दे रहा हूँ। जरा सी आंधी आने की देर होती है, फिर हम वही
पड़ी हुई ज़मीन पर गिरता हुआ पेड़ देखते हैं। हम हर पल इस निरंकार को आधार बनाएं, सहज में ही रहमतों के भागीदार बने। हम पूर्ण हरदेव वाणी में सतगुरु बाबा जी ने कहा है, जो लेटा जमीन पर है वो कैसे गिर पाएगा। ऊंचाई पर जो बैठा है मुमकिन है गिर जाएगा। सतगुरु बाबा जी ने हमें समझाया है कि जो नम्रता में रहता है, जो नीचे ज़मीन पर बैठा है, वो उसका तो नीचे और गिरने का सवाल ही नहीं है। जो ऊंचाई पर बैठा हुआ है वही गिर जाएगा। इसी तरह कहा है कि रावण जैसे अभिमानी के हिस्से गिरना आया था, प्रभु भक्ति को दास भाव से हनुमान ने पाया था। रावण ने अभिमान किया तो वो गिरा ही गिरा है, वो ऊपर उठा ही नहीं है। जो अकड़ में रहते हैं वो हमेशा मुर्दे की तरह होते हैं, वो गिरते ही गिरते हैं। लेकिन हनुमान जी ने प्रभु भक्ति को दास भावना से अपनाया तो देखो आज उनका कितना नाम लिया जा रहा है। इतने मंदिर भगवान राम जी के नहीं हैं जितने हनुमान जी के बने हुए हैं। फिर आगे कहा है, बड़े बड़े अभिमानी गिरते भगत कभी ना गिरता है। जो अहंकार करता है वही गिरता है। और जो भगत होते हैं उनके अंदर हमेशा प्यार नम्रता होती है, वो हमेशा नम्र भाव में रहते हैं। जैसे ज़मीन में नीचे घास लगी होती है, कितना भी तूफान आ जाए, आंधियाँ आ जाए, वो जो घास है वो उखड़ नहीं सकती क्योंकि वो नम्रता में रह रही है। इसी तरह संत महात्मा भी ज़मीन में लगी घास की तरह होते हैं, अपने आप को नम्र भाव में रखते हैं और वो हमेशा सतगुरु के चरणों में ही जुड़े रहते हैं। कहे हर देव उजले मुख से जग में भगत विचरता है। कहते हैं कि जो ये भगत संत महात्मा होते हैं ये हमेशा इस सतगुरु के साथ जुड़े होते हैं और ये हमेशा अच्छी बातें सोचते हैं, इसलिए उजले ही रहते हैं। इनका हमेशा नाम होता है, अच्छाई में होता है, क्योंकि ये नम्रता को अपनाते हैं। सोचना तो उसने है जो ऊंची अवस्था में मान कर बैठा है, जो अभिमान करके बैठा है। हम हर पल सच्चे पातशाह से यही अरदास करते हैं कि हे सच्चे पातशाह हमें निमाड़ा बना दो, आपके दर पर हम सेवा करते रहें। करना तो सब कुछ आपने ही है, हम अपने आप को आपके चरणों में समर्पित कर दें। सतगुरु माता जी हम सबका मन क्लीन कर दो, ऐसी नज़र सब में कि हम आपका ही दीदार करें, सब में आपको ही देखें। अहंकार एक ऐसा रोग है जो इंसान को इंसान से दूर करता है। एक बार सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने महाभारत वाली कथा भी सुनाई कि अहंकार में चूर इंसान को सामने वाला छोटा दिखाई देता है। एक बार युधिष्ठिर को और दुर्योधन को बोला कि आप सबसे युधिष्ठिर को कहा कि आप सबसे खराब आदमी को ढूंढ कर लाओ, और इसके विपरीत दुर्योधन को कहा कि आप सबसे अच्छे आदमी को ढूंढ कर लाओ। दोनों चल पड़े। युधिष्ठिर जब वापस आया तो उसको पूछा गया, उसके साथ कोई भी नहीं था, और तो उसको पूछा गया कि आप किसी को अपने साथ नहीं लेकर आए। तो युधिष्ठिर कहने लगा कि जब भी मैं किसी भी इंसान को देखता था, किसी से भी मिलता था, तो मुझे उसमें कोई ना कोई अच्छाई ही नज़र आती थी, मुझे उसमें कोई बुराई नज़र ही नहीं आई, मुझसे बुरा तो कोई था ही नहीं। और जब दुर्योधन से पूछा गया तो उसने कहा जब भी मैं किसी से मिला मुझे उसमें कोई न कोई खामियां नज़र आई। मैं सोच रहा था कि मुझसे अच्छा इंसान तो कोई हो ही नहीं सकता। दुर्योधन पूरी तरह अहंकार से चूर था, उसे हर इंसान छोटा दिखाई दे रहा था। इसके विपरीत जो संत महात्मा होते हैं वो अपना सारा जीवन निरंकार को ही समर्पित होते हैं, उनके जीवन में अहंकार तो होता ही नहीं है। जब निरंकार जिंदगी में आता है तो ये अहंकार दूर हो जाता है। एक बार शहंशाह जी
शहंशाह जी के विचार सुने कि शहंशाह जी के साथ बाऊ महादेव सिंह जी अक्सर रहते थे। तो बाऊ महादेव सिंह जी को शहंशाह जी हमेशा मीटिंग में बुलाते थे। एक बार एक महात्मा ने बाऊ महादेव सिंह जी को कहा कि आप जब भी मीटिंग में होते हो तो शांत रहते हो, कुछ बोलते ही नहीं। वो विद्वान महात्मा बोले, हम मीटिंग में क्या सोच रख सकते हैं, सतगुरु की सोच तक हमारी सोच पहुंच ही नहीं सकती। हमें तो मीटिंग में इसलिए जाना चाहिए, हम तो आशीर्वाद लेने जाते हैं कि जो भी सतगुरु के आदेश आते हैं उन्हें हम अपने जीवन में कर्मों में ढालें। यह ध्यान संत महात्मा का ही होता है। वे पूरी तरह इस निरंकार में स्थिर होते हैं। ऐसे संतों के बारे में सतगुरु ने सोचा, ऐसे संतों को नवाजा। सतगुरु ने ऐसे संतों के जीवन में आनंद ही आनंद दिया। संपूर्ण हरदेव वाणी में शब्द भी है, मान बढ़ाई जो ना चाहे, ऐसे गुरसिख परमान हो। ऐसे गुरसिख का सतगुरु कदम कदम पर रखता ध्यान है। सतगुरु ऐसे संतों का हमेशा ध्यान रखते हैं जो अहंकार को छोड़कर निरंकार में अपना ध्यान लगाते हैं। सतगुरु माता जी ने भी अपने विचारों में फरमाया कि एक लोहा होता है, वह बहुत मजबूत होता है, उसे कोई भी चीज़ नष्ट नहीं कर सकती, लेकिन अगर कोई उसे नष्ट कर सकता है तो केवल उसकी जंग। इसी तरह इंसान को अगर कोई चीज़ नष्ट कर सकती है तो उसका अहंकार नष्ट कर सकता है। सतगुरु के चरणों में अरदास है, यह जीवन अहंकार से दूर हो जाए और निरंकार से भरपूर हो जाए। सतगुरु माता जी ने अपने विचारों में भी कहा, हसरतों का हो गया है दिल में इस तरह हजूम, ढूंढती है रास्ता आने जाने के लिए। इच्छाओं के कारण हम अच्छी तरह सांस भी नहीं ले पा रहे हैं। सांस तो कहीं ना कहीं अपना रास्ता बना ही लेगी, लेकिन कहीं हमने अपनी इच्छाओं को इतना बढ़ा तो नहीं लिया कि निरंकार से ही दूर कर दिया है। इच्छाएं पॉजिटिव हों तो ठीक है, जैसे हमारी सेहत ठीक नहीं है, हम दातार से अरदास करते हैं, सच्चे पातशाह हमें ठीक कर दो, हमें स्वस्थ कर दो। हम सेवा करें, सिमरन करें, सत्संग करें। अगर कुछ परिवार के सदस्यों से नहीं मिल पाए, काफ़ी दिनों से मुलाकात नहीं हुई, उनसे मिलने की इच्छा है, तो ये भी पॉजिटिव डिजायर है। ये इच्छाएं तो खुशी की हैं जो हमें खुशी दे रही हैं, ये नेगेटिव एक्सपेक्ट में नहीं आती हैं। इसलिए हमने हमेशा अपनी पॉजिटिव थिंकिंग ही रखनी है। जैसे कि हम सतगुरु से यही मांगे, अगर हम रीस कर रहे हैं तो अच्छे कर्मों की रीस करें। हम ऐसी वैर ईर्ष्या द्वेष वाली रीस ना करें। हम अगर रीस कर रहे हैं तो अच्छे कामों की रीस करें। जैसे कि हम संतों महापुरुषों को देखते हैं कि वह कितनी सेवा कर रहे हैं, कितना सिमरन कर रहे हैं, कितना सत्संग कर रहे हैं। तो हम सच्चे पातशाह के चरणों में अरदास करें कि सच्चे पातशाह हमारा जीवन इस महात्मा की तरह बना दो, इस काम की हम रीस करें, हम भी ऐसा करें, हम ऐसी बातों में हम रीस करें। हम हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग ही रखें कि है सच्चे पातशाह हमें ऐसे ही महात्मा जैसा बनाए, हम नेगेटिविटी ना अपनाएं, हम नेगेटिविटी इच्छाएं ना लें, हमने अगर पॉजिटिविटी इच्छाएं ही लें कि सच्चे पातशाह हमें ऐसा बना दो कि हम हमेशा संतों महात्माओं की तरह रहें। इस निरंकार में हमें स्थिर रखना। सच्चे पातशाह ये दुनियावी चीज़ों की तरफ हमारा ध्यान ना करना। आप सब कुछ कर सकते हो। हम जब हमारे मन में कोई इच्छाएं नहीं होंगी, हमारा ध्यान इस निरंकार में स्थिर होगा, तो फिर इच्छाएं जन्म ही नहीं लेंगी। क्योंकि सतगुरु के दर पर आकर जब इंसान पूरी तरह से दृढ़ विश्वासी बन जाता है तो उसकी
सारी इच्छाएं ही खत्म हो जाती हैं। वो यही कहता है कि सच्चे पातशाह उसी में राजी हैं हम जिसमें तेरी रजा है। यूँ भी वाह वाह है, यूँ भी वाह वाह है। हर चीज़ के लिए शुक्राना करते हैं कि सच्चे पातशाह आप जी ने हमें ये स्वस्थ तन दिया है, इसके लिए शुक्राना। हमारे मन में ये भक्ति के भाव भरे हैं, इसके लिए शुक्राना। हमें माया के लिए धन दे रहे हो, सेवा माया के लिए ये धन दे रहे हो, इसके लिए शुक्राना। हर बात में हम इसलिए शुक्राना करें, इस पॉजिटिव थिंकिंग के लिए शुक्राना करें, इस निरंकार के साथ एकमिक होकर हम भक्ति भरा जीवन जिएं, मानवता वाले गुण अपनाएं और इसकी रजा में रहकर सारे कार्य करते जाएं कि सच्चे पातशाह जो भी करवा रहे हो आप जी करवा रहे हो। बस हमें हर समय इसका शुक्राना करना आ जाए। अगर हमें शुक्राना करना आ गया तो समझो कि हमें ज्ञान की समझ आ गई है। सच्चे पातशाह के चरणों में यही अरदास करते हैं, सच्चे पातशाह जैसा आप जी चाहते हो वैसा हमारा कर्मों के द्वारा ये जीवन बना देना। आप सब कुछ कर सकते हो, आप समर्थ हो। तू करता है जगत का, तू सबका आधार, कण कण में है बस रहा तेरा रूप अपार। साथ संगत जी, जैसे भी सतगुरु माता जी ने हमें विचारों द्वारा समझाया है, हम इनको अपने कर्मों के द्वारा इस जीवन में लाएं और कर्म करें। ऐसे सतगुरु सच्चे पातशाह हमें समझा रहे हैं, हम ये बोल ही बोलते ना रह जाएं, हम इनको अपने कर्मों द्वारा अपने जीवन में अपनाते चले जाएं। और आप सारी साथ संगत के लिए भी सतगुरु माता जी के चरणों में यही अरदास है, सच्चे पातशाह आप सभी को अच्छी सेहत बख्शना, सभी के घरों में सुख हो, सभी परिवार सहित ठीक ठाक रहें, स्वस्थ रहें। और दासी सिमरन कराएगी, सभी ने मिलकर साथ देना है। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार जी की जय। प्यार से कहना प्यारियों, धन निरंकार जी।